नमस्कार। कलम इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है। हम रोज नए टॉपिक को लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं, जिसमें कई तरह की राजनीतिक चर्चाएं, उसमें जो है उनकी छिपी खबरें, सूत्रों के हवाले से जो खबरें होती है, हालांकि वो पुख्ता खबरें होती हैं। लेकिन आज जो आपको खबर बताने जा रहे हैं उसके मायने बहुत दूर तलक जाएंगे। ये खबर है बिहार के मुखिया यानी नीतीश कुमार से जुड़ी हुई खबर। बीते कई दिनों से नीतीश कुमार अभी सुर्खियों में नहीं थे, न कोई बयानबाजी न कुछ, एकदम शांति से सारी चीजें चल रही थी। कई लोग कयास लगा रहे थे कि ये बवंडर से पहले की शांति है। लेकिन जो दो बड़ी बैठकें हुई, एक बीजेपी की बैठक हुई, दूसरी एक अणे मार्ग में आज दूसरी बैठक हुई, जिसमें इंडिया के सहयोगी जितने भी हैं वो लोग शामिल हुए, नीतीश के सामने यानी कि पेश हुए। बातें रखी गई, कई तरह की चर्चाएं हुई। नेता जब बाहर निकले तो बहुत खुश नजर आ रहे थे, यानी कि बातें आगे बढ़ रही हैं। जो चर्चा हो रही थी कि इंडिया में भी एक आध दल जो हैं इधर से उधर हो सकते हैं, लेकिन जो दल बाहर आए, जो नेता बाहर आए, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि नहीं, हम तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में साथ हैं। तो आज की जो सबसे बड़ी खबर, जो बैठक के बाद जो बड़ी खबर निकल के सामने आई है, वो ये है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जा सकता है। बिहार के जो भी इंडिया के मतलब महागठबंधन के जो भी संगी साथी हैं, उन्होंने इस पर मुहर लगा दी है कि नीतीश कुमार को ही संयोजक बनाया जाए। यानी कि संयोजक का मतलब तो आप समझते ही हैं, मतलब सबको एकजुट करेंगे ये। क्योंकि देखिए, शुरुआत से ही जब महागठबंधन, जब ये इंडिया जब नहीं बना था, उससे पहले ही मोदी के खिलाफ यानी बीजेपी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ नीतीश ने एक मुहिम छेड़ी थी। वो हर राज्य में लगभग जाने की कोशिश की थी। हर राज्य के नेताओं से, जो विपक्ष में जो बैठे थे, उनके जो बीजेपी के खिलाफ थे, उनसे मिलने की कोशिश की, मिला भी और उनको एकजुट किया भी और उन लोगों को पटना लाए भी। हालांकि जब शुरुआत में बैठक हुई तो कई तरह की चर्चाएं हुई, लेकिन दो बैठकें हो चुकी हैं और इसमें संयोजक को लेकर के अभी तक फैसला नहीं हुआ है। यानी कि वो संयोजक जो सभी पार्टियों से बात करेगा, सभी पार्टियों की बातों को एक मंच पर रखेगा और उस आदमी की, उस नेता की, उस राजनीतिक शख्स की बात सभी पार्टियां मानेंगी। क्योंकि सबसे बड़ी चीज इसमें कही जा रही है कि सीटों के बंटवारे को लेकर के बवाल होना है। ये कई राजनीतिक विश्लेषक भी बताते रहे हैं, कई पत्रकार भी कहते रहे हैं कि कई लोग जो है सीटों के बंटवारे को लेकर के कह रहे हैं कि किचकिच तो होना तय है। ऐसे में संयोजक की भूमिका सबसे बड़ी रहने वाली है, ये आप जान लीजिए। अगर नीतीश कुमार संयोजक बनते हैं तो एक बड़ी जिम्मेदारी उनको मिल जाएगी। हालांकि अब संयोजक नीतीश कुमार क्यों बनेंगे, तो उसके पीछे मैं दो तीन रीजन आपको बता देता हूं। संयोजक बनने के पीछे कि आखिर क्यों संयोजक बनाया जा सकता है। संयोजक बनाने के पीछे सबसे बड़ा रीजन यह है कि नीतीश कुमार ने इसकी शुरुआत की यानी कि सभी दलों को एकजुट करने में इनका बहुत अहम रोल रहा। ऐसे में ये पॉइंट ये है कि क्योंकि शुरुआत जब उन्होंने की तो एक बड़ा किरदार तो उन्होंने निभाया ही। साथ ही अगर नीतीश कुमार ही जो शुरुआत किया, मतलब नीतीश कुमार ने शुरुआत की, तो ऐसे में उनको ये जिम्मेदारी दे करके उनको इंडिया जो महागठबंधन जो बनी है वो अलग नहीं करना चाहेगी। क्योंकि देखिए, अगर संयोजक ये नहीं बनाया जाता, क्योंकि आप लोग तो अखबार पढ़ते होंगे, डिजिटल मीडिया को देखते होंगे आप, तो उसमें यह है कि हर नेता, जेडीयू का हर नेता कह रहा है कि भैया नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाना चाहिए। अगर संयोजक नहीं बनाया जाएगा तो हो सकता है कि इंडिया से ये पीछे हट जाए। और देखिए, बीजेपी वाले भी चाहते हैं कि जेडीयू को अपने पाले में लाए। हालांकि ये कितना मुमकिन है, राजनीति में तो सब कुछ संभव है, भले ही कहें कि भैया नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे और आखिरी दौर में चले जाएं। लेकिन इसीलिए संयोजक बनाए जाने की प्रबल संभावना जो है नीतीश कुमार की है। दूसरी तरफ इसी का दूसरा एंगल ले लीजिए कि दूसरा यह होगा कि कांग्रेस भी इसमें जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी। सुरक्षित इसलिए क्योंकि
पीएम कैंडिडेट के तौर पर राहुल गांधी का नाम आगे आ सकता है। कि देखिए, कांग्रेस वाले भी लगातार कह रहे हैं कि नहीं, जब बात हुई थी कि नीतीश कुमार पीएम के उम्मीदवार होंगे, पीएम प्रत्याशी होंगे, तो ऐसे में कई पार्टियां जो है वो साफ साफ ये कह नहीं रही थी, जो संगी साथी थे जेडीयू के, वो नहीं कह रहे थे कि भैया हाँ नीतीश कुमार ही होंगे। तो ऐसे में कांग्रेस वाले हमेशा से कहते रहे कि भैया जो है राहुल गांधी ही हमारे पीएम प्रत्याशी होंगे। क्योंकि देखिए, जब आप जमीनी हकीकत जानेंगे, जब जमीनी हकीकत में जाएंगे, तो सबसे बड़ी बात यह होगी कि राहुल गांधी की पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी अभी विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है, उसके सबसे ज्यादा सांसद हैं। ऐसे में किसी छोटी पार्टी के उम्मीदवार को, प्रत्याशी को आप पीएम कैंडिडेट बनाते भी हैं तो कल को ये चीजें लोगों को पचेंगी नहीं, चाहे उसी राजनीतिक दल को भी नहीं पचेंगी। खैर, ये तो हो गई इंडिया की बात। आज बीजेपी कोर कमेटी की भी बैठक हुई। देखिए, अभी जो है जैसे जैसे 2024 नजदीक आ रहा है ना, तो सभी पार्टियां एकजुट होने में जुट गई हैं और जुटना भी पड़ेगा भाई। देखिए, लोकसभा का चुनाव 5 साल में एक बार आता है, वो भी जानते हैं। जो 2019 में जो करिश्मा बीजेपी और जेडीयू ने किया, 39 सीटों पर बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी ने जो जीत दर्ज की, जो 99% के करीब रिजल्ट आ गया, तो उसको दोहराने के लिए तो मेहनत तो करना पड़ेगा। तो बीजेपी भी इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से जानती है और ऐसे में वो भी जोर आजमाइश में जुट गई है। सारे बड़े नेता जो है वो पटना में जुटे। पटना में जुटने के बाद जब मीडिया वाले उनसे पूछे कि भैया अब तो ये जेडीयू आरजेडी एक साथ हो गई है, अब तो आपके वोट बैंक में, जैसे कि 2020 में देखा आपने, 2015 का भी रिजल्ट देखा आपने, तो ये वोट बैंक की राजनीति, तो मान लीजिए कि आरजेडी का अपना वोट बैंक है, जेडीयू का अपना वोट बैंक है, बीजेपी का अपना वोट बैंक है। तो वो जानते हैं कि जब जेडीयू और आरजेडी एक साथ चुनाव लड़ेगी तो किसे फायदा होगा, क्योंकि जो चीजें हुई थी 2019 में, वो चीजें तो 2024 में नहीं दोहराई जाएंगी, क्योंकि जेडीयू आरजेडी के साथ है। तो ये भी पता बीजेपी को बखूबी है। ऐसे में बीजेपी भी अब चाह रही है कि उस स्तर पर जाया जाए कि हम जो है 40 की 40 सीटें जीते। हर पार्टी जो है दावा करती है, जैसे कि आप मान लीजिए कि एनडीए के नेता जो है वो कह रहे हैं कि बीजेपी में 40 से 40 सीटें जीतेंगे। लेकिन अगर उनसे पूछा जाएगा कि आप 40 की 40 सीटें जीतेंगे कैसे, तो उसको मुझे नहीं लगता कि कोई नेता सटीक जवाब आपको दे पाएगा। वो सब सारे नेता मोदी के विकास, मोदी के रोजगार पर ही चले जाते हैं। ऐसे में अगर बीजेपी अकेले यानी कि एलजेपी रामविलास के साथ चुनाव लड़ती है, तो वोटिंग परसेंट आप समझ लीजिए कि उनका इंडिया यानी कि महागठबंधन से कम है। वोटिंग परसेंट जो ये लोग राजनीतिक पार्टियों में भी अपना सब सर्वे कराती रहती हैं कि हमारा वोटिंग परसेंट इतना है, हमारा वोटिंग परसेंट इतना है। तो ऐसे में जो इन लोगों का सर्वे है वही कहता है कि भैया जो है जेडीयू और आरजेडी एक साथ चुनाव लड़ेगी, तो जो 2019 में करिश्मा जो हुआ था वो 2024 में नहीं होगा। ऐसे में अब एक बार फिर धारा 370, नित्यानंद राय कह रहे हैं कि धारा 300, देखिए अब जम्मू कश्मीर की भी एंट्री हो गई, दंगों की एंट्री हो जाएगी, जो लाठीचार्ज हुआ वो उसकी एंट्री हो जाएगी, यानी कि कहीं ना कहीं विकास इसमें पीछे चला जाएगा और राष्ट्रीय मुद्दे ऊपर आएंगे। क्योंकि लोकसभा के चुनाव में ज्यादातर बार यही ट्रेंड देखा गया है कि राष्ट्रीय मुद्दे, बिहार के मुद्दे पीछे रह जाएंगे और राष्ट्रीय मुद्दे आगे हो जाएंगे। कई बार तो है, कई सांसद हैं जो वहां के स्थानीय भी नहीं होते और बाहर से पैरासूट से उनको पार्टियां लाती हैं और वो जो है चुनाव जीत जाते हैं। तो इसलिए ये होता है क्योंकि यहां जो स्थानीय मुद्दे हैं वो गौण हो जाते हैं और राष्ट्रीय मुद्दे सामने आ जाते हैं। वहीं एक और खबर है कि पशुपति पारस और चिराग पासवान, देखिए भले ही कई जगह ये खबरें चल रही हैं कि मामला सुलझ गया है, कोई ज्यादा बयानबाजी अब सामने नहीं आ रही है। जब से मोदी से मुलाकात हुई है और चीजें क्लियर हुई हैं, उसमें बताया गया, हम लोगों ने ही बताया था आपको कि चिराग पासवान को 6 लोकसभा की सीटें, 1 राज्यसभा की सीट देने पर लगभग बात फाइनल हो गई है।
और एक सीट जो है एलजेपी यानी कि जो पशुपति पारस वाला गुट जो है उसको एक लोकसभा की सीट देने की बात हुई है। लेकिन एक बार फिर पशुपति पारस जो हैं वो मीडिया से बात किए, उन्होंने कहा कि भैया जब आप जमुई से सांसद हैं, यानी अपने भतीजे चिराग को लेकर के उन्होंने कहा कि जब आप जमुई से सांसद हैं तो जमुई से चुनाव लड़ो ना, हाजीपुर आप छोड़ो, क्योंकि हाजीपुर से तो मैं सांसद हूं, तो हाजीपुर से मुझे लड़ने की छूट दो, मैं चुनाव लड़ूंगा वहां। लेकिन चिराग पासवान लगातार ये चीजें कहते रहे हैं कि भैया मैं तो, क्योंकि वो उनके पिता की सीट है और वो सीट वो छोड़ना नहीं चाहते। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से वो बोल रहे हैं और अपने पिता की चीजों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस हिसाब से वो हो सकता है कि जमुई सीट को छोड़ दें और वो हाजीपुर से लड़े, जो उनकी मंशा अभी फिलहाल जो दिख रही है। आने वाले समय में क्या होता है क्या नहीं होता वो नहीं पता, लेकिन जिस तरीके से पशुपति पारस लगातार वो कह रहे हैं कि भैया आप जो है जमुई के लोगों से विश्वासघात मत करो, आप ये जब आप जमुई, क्योंकि 2 बार से वो सांसद हैं और अच्छे खासे मार्जिन से उन्होंने वहां जमुई से जीत दर्ज की है, तो वो उनका कहना है कि मुझे जो जिम्मेदारी हाजीपुर के लोगों ने दी है, तो अगर मैं यहां से चुनाव नहीं लड़ूंगा तो ये यहां की जनता से विश्वासघात होगा। और आप जो है जमुई का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां से सांसद हैं, ऐसे में अगर वहां से आप नहीं लड़ेंगे, क्योंकि जनता ने आप पर भरोसा जताया है, आपको सांसद बनाया है, ऐसे में आपको जमुई से लड़ना चाहिए और मैं हाजीपुर से लड़ूंगा। हालांकि अब इसके बीच में क्या रास्ता निकलता है क्या नहीं रास्ता निकलता है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से सियासत अभी जो चल रही है, क्योंकि देखिए बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई, उसमें भी लगातार जो है वो नेता कह रहे हैं कि हम तो 40 से 40 सीट जीतेंगे, ये नीतीश कुमार कहीं से भी चुनाव लड़ने उनका कुछ नहीं होना जाना है, ये भ्रष्टाचारियों का एक गठबंधन है, कई तरीके की बातें हो रही हैं। और उसमें शहनवाज हुसैन तो घमंडी गठबंधन कह दिया कि ये लोग घमंड में चूर रहते हैं। तो ऐसी कई बातें, अब तो बयानबाजी का दौर शुरू होगा और लगातार जो है एनडीए वाले, इंडिया यानी कि महागठबंधन जो नई नवेली बनी है, उस पर हमले होंगे और राष्ट्रीय मुद्दों की भी एंट्री जल्द हो जाएगी। और आज बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई तो उसमें नित्यानंद राय ने साफ कह दिया कि देखिए 370 जो है वो हटा दिया गया, उसके बाद जो है वहां खुशियां ही खुशियां हैं, अब पत्थरबाजी बंद हो गई और कई तरीके की चीजें हो रही हैं। तो राष्ट्रीय मुद्दे जरूर बिहार की राजनीति में, यानी कि अन्य राज्यों की, जब लोकसभा का चुनाव होगा तो सब जगह चुनाव होगा, तो उसमें राष्ट्रीय मुद्दे एक बार फिर हावी रहने वाले हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में किसी और मुद्दे पर चर्चा करेंगे और बातचीत करेंगे, उसको तफसील से समझाएंगे आपको। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो भैया उस पर कमेंट भी कीजिए, आप भी सवाल पूछिए, हम भी जवाब देंगे उसका, है ना। तो आप हमारा सत्ता साजिश संग्राम प्रोग्राम जाता है 8 बजे, उसे भी जरूर देखिए। और सुबह में हमारा पेपर वाला जाता है, उसे भी जरूर देखिए, सराहनीय कार्यक्रम है, बहुत अच्छा कार्यक्रम है, उसको जरूर देखिएगा। धन्यवाद।